Let me share my screen. ओके, तो फर्स्टली हम आज एक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करके देखेंगे कि हमको अगर किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एसक्यूएल सर्वर मेरा डेटाबेस है उसको ओपन करूँगा। तो ये बेसिकली मेरा सर्वर नेम है। तो ये डिपेंड करता है, जो भी आपका लोकल सिस्टम होगा आपका सर्वर नेम हो सकता है, या आप इंस्टॉल करते समय सर्वर नेम आप डिसाइड कर सकते हो कुछ सेटिंग में चेंजेस करके। एंड अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट के डिफरेंट सर्वर नेम होंगे, वो आपको सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हमारा सर्वर नेम ये है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं पावर बीआई से कनेक्ट करने के लिए। एंड इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम पावर बीआई में देखते हैं कि क्या स्टेप होते हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, अगर कोई नॉन टेक्निकल है और एक्चुअली अगर उसे बेसिकली आइडिया नहीं है, तो आप मेरी एसक्यूएल की सीरीज देख सकते हो, उसमें कुछ मैंने एक्चुअली 8-9 वीडियो है। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। यस गर्मा, हेलो, यू कैन स्पीक। हेलो। हमारे। यस गर्मा। हाँ जी। हाँ आदित्य, मेरा सवाल ये है कि हम यहाँ तक आपने एसक्यूएल का पासवर्ड कॉपी किया ना। हम्म। हाँ, तो हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? उसके लिए एक्चुअली आपको अपनी लोकल मशीन पे एसक्यूएल इंस्टॉल करना होगा। ओके। एसक्यूएल सर्वर जी। डेटाबेस, मतलब कोई भी डेटाबेस, इस केस में हम एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। ओरेकल भी हो सकता है, माई भी हो सकता है। तो जी। जब आप एक बार डेटाबेस इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आप इसी तरह का यूआई देखोगे और आप कनेक्ट करोगे तो आपका भी एक सर्वर नेम होगा, आप उसको फिर कॉपी कर सकते हो। तो मैं एक एक्चुअली एक वीडियो बना दूंगा डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके। जी। अब इसको पावर बीआई में कनेक्ट करने के लिए लेट मी डिस्कार्ड डिलीट दिस। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर हमको एसक्यूएल सर्वर डायरेक्ट शो हो रहा है। द रीजन बिहाइंड कि एसक्यूएल सर्वर ही क्यों शो हो रहा है और कोई डेटाबेस क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर भी एंड पावर बीआई भी, इसलिए इसलिए अदर डेटाबेसेस डायरेक्टली शो नहीं हो रहे, ओनली एसक्यूएल सर्वर शो हो रहा है। और सेकंड ऑप्शन होगा कि आप यहाँ गेट डेटा पे क्लिक करोगे, एंड गेट डेटा पे क्लिक करके मोर पर क्लिक करके आपका एक पॉप ऑफ
ये ओपन होगा गेट डेटा वाला। यहाँ पर आप डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो जो भी डेटाबेस पावर बीआई सपोर्ट करता है सारे डेटाबेसेस के नेम आ गए, सी ओरेकल, आईबीएम, माईस्क्ल, पोस्टग्रेस, साइबेस। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डेटाबेसेस। बट इस केस में हमको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब मैंने जो बोला था वहां पर कि हमको सर्वर नेम जो है वो प्रोवाइड करना होगा, तो हमने यहाँ पे सर्वर नेम डाल दिया। उसके बाद डेटाबेस जो नेम है वो ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो इस सर्वर में ये मल्टीपल डेटाबेसेस है, लाइक आकाश, डेमो, ओआरजी एंड टेस्ट। ओके, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली कोई डेटाबेस का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, बट आप इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये सारे डेटाबेसेस आपको शो हो रहे हैं जो यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये चारों डेटाबेसेस यहाँ पे शो हो। लेट्स से आई वांट टू यूज ओआरजी इन दिस केस। ओके, अब ओआरजी में मुझे कौन कौन सी टेबल चाहिए? लेट्स से मुझे एम्प्लॉय टेबल चाहिए, तो एम्प्लॉय टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई, एंड प्लस मुझे डिपार्टमेंट टेबल चाहिए। तो मैंने ये दोनों टेबल सिलेक्ट कर ली एंड लोड पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों जो डेटा सेट हैं मेरे राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, ये दोनों टेबल। यस, हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे, जो भी डेटाबेसेस यहाँ पे होंगे। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं क्या, अगेन मैं आपको एक बार अगेन दोबारा से सीरीज बता देता हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब पे लिंक ऑलरेडी, सॉरी, ग्रुप में लिंक ऑलरेडी दी हुई है। Google Pixel 7a with the latest Tensor G2 chip is powerful. Want to see what the new Pixel can do? Photo bombers? Fixed. Those blurry party photos? Fixed. ये प्लेलिस्ट है एसक्यूएल की, एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, आप इसको देख सकते हो। तो इसमें आप समझ जाओ कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे बेसिकली जो भी जितनी भी सारी बेसिक चीज़ें हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक क्वेरीज कैसे बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं, इसके आई थिंक 9 या 10 पार्ट है, तो मैं इसकी लिंक चैट में भी शेयर कर देता हूँ। ओके, अब कमिंग बैक टू हियर, तो यहाँ पर हमने इसमें से देयर आर मल्टीपल टेबल्स इन दिस डेटाबेस। ओआरजी डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं, बट हमने अभी के लिए केवल 2 टेबल सिलेक्ट करी। इफ यू सी क्रिकेट, कस्टमर, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 2। ओके, आई थिंक अपन एक काम करते हैं, जो डाउट्स हैं वो मे बी थोड़ी लास्ट के 5-10 मिनट में या बीच में कभी कवर करते हैं, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट। अगर मतलब बीच बीच में अपन क्लास में करेंगे तो फिर वो कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये 2 टेबल हमने इंपोर्ट कर ली। अब एक्चुअली इसका पर्पज ये था इसे इंपोर्ट करने का कि मैं एक पावर बीआई की फंक्शनलिटी आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये दोनों डेटाबेस टेबल इंपोर्ट करी। तो इससे हमारी एक तो कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, एक तो हमारी ये लर्निंग हुई कि किसी भी डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपको सिंपली सर्वर नेम देना होगा एंड डेटाबेस ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। एक बार आपने कनेक्ट किया उसके बाद आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सिलेक्ट कर ली आपने। अब देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स, मैंने 2 करी हैं, हो सकता है आप 5 करो, 10 करो या 1 करो, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद अब
एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, मर्ज क्वेरी। तो मर्ज क्वेरी एक्चुअल में होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको पहले। एक्चुअली कभी कभी ये सिनेरियो होते हैं कि हमारा जो डेटा होता है वो एक टेबल से हमको नहीं मिल पाता, मल्टीपल डेटा सेट से मिलता है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं जॉइन। तो जो लोग एसक्यूएल बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जॉइन होता क्या है। तो जॉइन को हम यहाँ पे बोलते हैं मर्ज, पावर बीआई में। ओके, तो इसे हम मर्ज ट्रीट करते हैं। तो मर्ज का मतलब होता है कि हम डेटा को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज का मतलब हम डेटा को कंबाइन कर रहे हैं वन और मोर डेटा सेट से, वन और मोर डेटा सेट, और आई विल से टू और मोर डेटा सेट। अब इस केस में हमारे टू डेटा सेट है, मोर, टू और मोर भी हो सकते हैं। तो टू है हमारे, एक तो है एम्प्लॉय, एक है डिपार्टमेंट। ओके, अब एक्चुअल में होता यह है कि मेरे पास एम्प्लॉय में लेट से 7 या 8 कॉलम है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सिंपली एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, ये सब। एंड डिपार्टमेंट में है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय में है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में है। ओके, तो एक्चुअली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं एंड एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ओके, अब मुझे डेटा फैच करना है इन दोनों में से। इन बेसिकली मुझे कुछ कॉलम्स, मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, कुछ कॉलम एम्प्लॉय टेबल के चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट टेबल के चाहिए। दोनों में से डेटा फैच करना है। तो दोनों में से अगर डेटा फैच करना है तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं मर्ज। ओके, तो मर्ज या जॉइन में हमेशा एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि दोनों टेबल, जो भी हमारी दो टेबल हैं, उनमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। जैसे हमारे केस में एक एम्प्लॉय टेबल है, एक हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। अब इसमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम दोनों टेबल को मर्ज कर सकें, क्योंकि देयर शुड बी समथिंग कि जिसके बेसिस पे हम दोनों टेबलों का जॉइन लगा सकें। तो अगर इन दोनों टेबलों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो लेट मी ओपन अगेन। तो आप देखोगे एक डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम, जो कि एम्प्लॉय टेबल में भी है एंड डिपार्टमेंट टेबल भी है, टेबल में भी है। सी, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के बेसिस पे इन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ। इन दोनों का अगर मैं एसक्यूएल की टर्म में यूज करूँ तो ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे मैं अपना एक और मर्ज करके एक और नया डेटा सेट बना सकता हूँ। ओके, सपोज अब इसमें रिक्वायरमेंट, देयर कैन बी मल्टीपल रिक्वायरमेंट, मल्टीपल टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। लेट्स से ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि मेरे पास, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें लेट्स से एक डिपार्टमेंट में एटलीस्ट एक एम्प्लॉय तो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि डिपार्टमेंट टेबल में वो डिपार्टमेंट है बट एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर एग्जांपल देखूं तो आप यहाँ पे देख रहे हो 10, 20, 30, 40 डिपार्टमेंट। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जांपल है में इसमें आप 10, 30, 20 एंड 50, मतलब अगर आप देखोगे तो 40 डिपार्टमेंट इसमें नहीं है। मतलब 40 डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि मुझको केवल वही एम्प्लॉय चाहिए, उसमें एटलीस्ट एक एम्प्लॉय तो हो, मर्ज करके ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनर जॉइन। मतलब मर्ज की मल्टीपल कैटेगरीज होती है। तो इनर हमारा रिटर्न करता है मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो जो इनर जॉइन होता है वो हमारा रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ ऑफ द डेटा सेट्स। जो भी दोनों डेटा सेट्स में मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिटर्न करता है इनर जॉइन। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उसके बाद ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, मर्ज क्वेरीज। ये हम होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद ये मर्ज क्वेरीज। अब मर्ज क्वेरीज के बाद मैं यहाँ पे मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अलावा एक और डेटा सेट
न्यू डेटा सेट बन के आएगा, क्योंकि न्यू डेटा बेसिकली मर्ज करेगा। ओके, तो मेरा पहला है एम्प्लॉय टेबल, सेकंड डेटा सेट है मेरा डिपार्टमेंट। अब मुझे किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करना है इसे, मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। ओके, अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें क्या है, मल्टीपल कैटेगरीज हैं ज्वाइन की। अभी हम बात कर रहे थे इनर ज्वाइन की, तो वन बाय वन हम सारे ज्वाइंस की बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है इन सब। ओके, इनर ज्वाइन हम करेंगे। अब इसमें क्या एक वार्निंग आ रही है, वो हो रहा है सिलेक्ट कॉलम ऑफ द सेम टाइप, नंबर, टेक्स्ट, कंटिन्यू। तो ये क्या एरर है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या वार्निंग है, किस वजह से आ रही है? एनी क्लू? मैं अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए सबको, अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये वार्निंग क्यों आ रही है। एनी क्लू? मैसेज पढ़ के, ये वार्निंग पढ़ के, सिलेक्ट कॉलम ऑफ द सेम टाइप। हेलो सर। सर ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर दोनों में सेम है, सेम नंबर टाइप है, सॉरी नंबर टाइप है, इसलिए दोनों से डेटा ये मर्ज करने के लिए होता है। हाँ यस, इसमें डेटा टाइप का इशू आ रहा है कि जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए दोनों का। तो या लेट मी अनम्यूट एंड एक्सप्लेन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक में डिपार्टमेंट नंबर है वो कैरेक्टर का है, और एक में डिपार्टमेंट जो है वो न्यूमेरिक। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए ज्वाइन करते समय। तो ये है, जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम करोगे तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है इस पे ये शो हो रहा है एबीसी। एबीसी मतलब ये टेक्स्ट टाइप का। ओके, एंड अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल पे क्लिक करूंगा तो सी 1.2 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका न्यूमेरिक टाइप का है। और आपको देखने के लिए आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे, कॉलम सेलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये डेसिमल नंबर है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, डेसिमल नंबर आपका होल नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको भी होल नंबर कर सकते हो। ओके, एंड एम्प्लॉय टेबल पे जाके जो आपका ये डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है इसको भी आप होल नंबर कर सकते हो। सी, अब दोनों ही आपके होल नंबर हो गए। सी 1 2 3 हियर इट इज शोइंग। अगर यहाँ पर एबीसी होता है तो ये इट शोज टेक्स्ट। ओके, अब हम दोबारा से सेम चीज करते हैं, मर्ज करते हैं। तो मर्ज के लिए हमें होम पे क्लिक करना है एंड मर्ज क्वेरी जज न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा फर्स्ट डेटा सेट एम्प्लॉय है, सेकंड डिपार्टमेंट है, एंड हमको मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए। हमें कॉमन कॉलम होगा हमारा डिपार्टमेंट नंबर, तो हम दोनों में से वन बाई वन सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमको मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए तो मैचिंग के लिए हमेशा होता है इनर ज्वाइन, ओनली मैचिंग रोज, आप देख भी सकते हो यहाँ पे लिखा भी है। ओके, अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। सी, ये मर्ज होके मेरा एक नया डेटा सेट बन गया, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट टेबल टेबल दिखा रहा है। अगर इसे मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा, तो ये सारी डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अगर अभी आप देखोगे तो जो डिपार्टमेंट है उसमें 10 20 30 एंड 10 20 30 जो जो मैचिंग है केवल वो ही आ रहे हैं। अगर आप पीछे जाके एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में देखोगे तो एम्प्लॉय में एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट था 50 एंड डिपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट था 40, तो उन दोनों के रिपोर्ट्स नहीं आए। ओके, अब अगर हमको कॉलम चूज करनी है तो वो हम यहाँ से, हमने पहले सेशन में देखा था कि हमको कौन कौन से कॉलम चाहिए इनमें से, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि हमें एम्प्लॉय में से कौन से कॉलम चाहिए। जैसे मुझे एम्प्लॉय में से केवल नेम चाहिए, जॉब चाहिए, मैनेजर चाहिए, सैलरी चाहिए एंड उसकी हायर रेट चाहिए। डिपार्टमेंट से मुझे केवल नेम चाहिए एंड लोकेशन चाहिए। तो ये सारी कॉलम हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमको बिजनेस एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, बाद में भी हमको अगर चेंज करने या कुछ और सेलेक्ट करना है तो सी, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये राइट हैंड साइड पे जो सेटिंग, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आप अगेन सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड इसका नाम चेंज कर सकते हो, मर्ज बन है आप चाहो
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ज्वाइन, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द इनर ज्वाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ज्वाइन की। तो एसक्यूएल में जो जनरली हम यूज करते हैं वो इनर ज्वाइन यूज करते हैं, एंड उसके बाद आउटर ज्वाइन यूज करते हैं। तो आउटर ज्वाइन जो होता है वो क्लासिफाइड होता है तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट इज लेफ्ट ज्वाइन, सेकंड इज राइट ज्वाइन, एंड थर्ड इज फुल आउटर ज्वाइन। ओके, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ये होते क्या क्या है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये होता है कि आपकी दो टेबल है इसमें, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ओके, एम्प्लॉय एंड सेकंड है आपकी डिपार्टमेंट। अगर आपकी फर्स्ट टेबल एम्प्लॉय है एंड सेकंड टेबल डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आप बीच में लिखते हो लेफ्ट ज्वाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय टेबल है वो आपकी लेफ्ट में आ रही है, बिकॉज ये लेफ्ट में है। ओके, अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एम्प्लॉय में जो रिकॉर्ड होंगे वो भी आएंगे, एम्प्लॉय टेबल से जो रिकॉर्ड होंगे वो भी आएंगे। इस केस में केवल डिपार्टमेंट टेबल से जो रिकॉर्ड होंगे, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स जो मैच नहीं कर रहे होंगे वो नहीं आएंगे। लेफ्ट ज्वाइन में ऐसा होता है। ओके, एग्जाम्पल लेट्स से एम्प्लॉय टेबल में आईडी है 1 2 3 एंड डिपार्टमेंट में है एग्जाम्पल 1 2 एंड 4। अब अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा, ये मैचिंग रिपोर्ट्स 1 और 2 ये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस अगर मैं लेफ्ट लगा रहा हूँ तो लेफ्ट में 3 एक्स्ट्रा है ये भी आएगा, बट 4 नहीं आएगा। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो अगर हम इस स्पेसिफिक सिनेरियो में बात करें तो हमारी एम्प्लॉय लेफ्ट टेबल है एंड एम्प्लॉय में हमारा 50 डिपार्टमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट में नहीं है। सी, डिपार्टमेंट में 50 नहीं है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो मुझे 50 डिपार्टमेंट मिलेगा, एंड उस केस में डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नल आएगी। बेसिकली ऐसे आएगा आपका डेटा, इस तरीके से आएगा कि आप जब लोगे तो 1 के सामने 1 आ जाएगा, ओके, 2 के सामने 2 आ जाएगा, बट जो 3 होगा, 3 के सामने डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है तो डिपार्टमेंट के सामने ये नल वैल्यू आएगी। इस तरह से आपका डेटा है। ओके, लेट मी शो हियर प्रैक्टिकली। एम्प्लॉय मर्ज क्वेरी, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। ओके, एंड डिपार्टमेंट, एंड मैं यूज कर रहा हूँ लेफ्ट आउटर जॉइन। इसमें आप पढ़ भी सकते हो ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टेबल से ऑल आएंगे, एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, सेकंड टेबल से जो मैचिंग होंगे केवल वही आएंगे। ओके, अगेन ज्वाइन, मुझे ज्वाइन के लिए मुझे हमेशा एक कॉमन कॉलम यूज करना होगा। सी, तो मेरे पास ये सब आ गए 10 20 30। इसको मुझे ओके कर दूंगा तो डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मेरी। सी, ये 50 जो आया मेरे पास, 50 की जो इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट की वो नल आ गई, नल नल। और 10 20 30 की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, प्लस 50 का डेटा आया, लेकिन एम्प्लॉय से जो रिलेटेड डेटा था वो पूरा आया। एंड सिंस इसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट में कोई डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो यहाँ पे नल। बस ये हुआ कि सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर आप इस स्टेप में देखोगे इनर जॉइन में, तो इनर जॉइन में 50 नहीं आया था। क्यों? इनर जॉइन में हमेशा मैचिंग रिपोर्ट्स आते हैं, इसलिए केवल मैचिंग रिपोर्ट्स आए। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने कुछ कॉलम सेलेक्ट किए थे। सी, 10 20 30 सी। तो ये हो गया हमारा इनर एंड ये हो गया लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एम्प्लॉय DPT लेफ्ट।
अब हम बात करते हैं राइट जॉइन की। तो राइट जॉइन क्या होता है एक्चुअली? अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट करूंगा, तो अब इस केस में क्या होगा, मेरा डिपार्टमेंट राइट हो गया। ओके, डिपार्टमेंट मेरा राइट में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैचिंग रिपोर्ट्स दोनों में से आएंगी, प्लस राइट टेबल जो है उसमें से सारी रिकॉर्ड आएंगी। अगर मैं इसी सिनेरियो को दूं तो मेरा होगा 1 1 2 2, सॉरी 2 2, 2 के सामने 2 आएगा। एंड यहाँ पर अब मेरा 3 नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा नल। एंड यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि मेरी राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा, लेफ्ट का नहीं आएगा। तो डेटा इस तरीके से आएगा कि 1 और 2 मैचिंग है, 4 मेरी राइट टेबल है, तो राइट का 4 आएगा। एंड सिंस इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल आएगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट, अगेन मैं डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करूंगा यहाँ से एंड यहाँ से। उसके बाद मैं राइट आउटर ज्वाइन लगाऊंगा, उसके बाद ओके। सी, ये मेरा डेटा आ गया। एंड अगर आप देखोगे तो इसमें मेरा, मुझे यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसे ओके करना होगा, जिससे आपको डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सी, राइट टेबल में मेरा 40 डिपार्टमेंट था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वैल्यू ना ला। तो यहाँ पर सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स आए, प्लस राइट टेबल का जो रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो ये दिस इज अबाउट इनर, लेफ्ट एंड राइट। ओके, नाउ फुल आउटर। आउटर जो था वो क्लासिफाइड था 3 कैटेगरीज में, लेफ्ट, राइट एंड फुल। अब फुल आउटर जॉइन क्या होता है? फुल आउटर जॉइन ये होता है कि लेफ्ट से भी डेटा आएगा पूरा, राइट से भी आएगा, मतलब दोनों टेबल में से पूरा डेटा आएगा। अगर किसी टेबल में लेफ्ट के करेस्पॉन्डिंग कोई डेटा नहीं है तो लेफ्ट वाली वैल्यू नल आएगी, और राइट के करेस्पॉन्डिंग कोई डेटा नहीं है तो वो वाली वैल्यू नल आएगी। तो अगर इस केस में मैं बात करूँ तो 1 1 2 2 नल 4, एंड यहाँ पे 3, एंड 3 के करेस्पॉन्डिंग कोई नहीं है तो नल आए। तो इस तरीके से फुल आउटर जॉइन का रिजल्ट आएगा। तो जब आपको पूरे रिकॉर्ड चाहिए दोनों ही डेटा सेट में से, उस केस में हम फुल आउटर जॉइन यूज करते हैं। ओके, इसको मैं दे सकता हूँ एम्प्लॉय, DEPT, राइट। एम्प्लॉय पे क्लिक करके मर्ज क्वेरीज एज न्यू एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे मुझे ज्वाइन करना है, एंड फुल आउटर मुझे यूज करना है। ओके, सो सी, यार इसको मैं ओके कर दूं तो मेरे पास 50 डिपार्टमेंट भी आएगा, 40 भी आएगा, एंड मैचिंग भी आएंगे। तो ये सारे मैचिंग थे 10 20 30। ओके, एंड जो ये 50 था वो डिपार्टमेंट में नहीं था, एम्प्लॉय में था, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, एंड बाकी में नल आ गई। एंड जो 40 था वो एम्प्लॉय में नहीं था, तो एम्प्लॉय में नल आ गया, डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन। तो मोस्टली ये चारों जो जॉइंस जो हैं वो एसक्यूएल में यूज होते हैं। अब अगर आप एसक्यूएल का सिंटैक्स या मेरे वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरली वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो है, इसमें 2 जॉइन और एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है इसमें लेफ्ट एंटी जॉइन।
तो इसमें बेसिकली हमारे कितने ज्वाइन हो गए, ये 3 हो गए प्लस एक इनर हो गया 4, 2 और होते हैं लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी। अब लेफ्ट एंटी आपको क्या रिटर्न करता है? लेफ्ट एंटी वो रिटर्न करता है जो केवल लेफ्ट टेबल में ही हो, राइट में हो ही नहीं। तो अगर मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लूँ अगेन एंड यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट एंट्री करूँ, तो अगर आप देखोगे इस एग्जांपल से, तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 4 है। तो अगर मैं देखूँ केवल लेफ्ट टेबल में कौन सा है, लेफ्ट एंट्री का मतलब केवल लेफ्ट टेबल में जो होगा वो ही करेगा। तो लेफ्ट में ओनली 3 है, तो वो केवल 3 रिटर्न करेगा। ओके, अगर हम अपने सिनेरियो में देखें यहाँ पर, तो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है लेफ्ट टेबल में? 10 20 30, 10 20 30 हमारे डिपार्टमेंट में भी है, 10 20 30 प्लस 40 एक्स्ट्रा है। बट ऐसा एक 50 रिकॉर्ड्स है, 50 डिपार्टमेंट है जो कि लेफ्ट में नहीं है। ओके, जो कि सॉरी राइट में नहीं है, केवल लेफ्ट में है। तो लेफ्ट एंट्री क्या रिटर्न करेगा? ये वही रिकॉर्ड करेगा जो केवल लेफ्ट टेबल में है और राइट टेबल से मैच नहीं कर रहा। तो 10 20 30 तो राइट टेबल से मैच कर रहे हैं, बट 50 मैच नहीं कर रहा। ओके, तो लेट मी यूज merge queries add view and employee department लेफ्ट हैंड। सी इसमें लिखा भी है रोज ओनली इन फर्स्ट, जो रोज फर्स्ट में हो वही आए। ओके, अगर मैं ओके करूंगा तो आप सी केवल एक ही रो रिटर्न हुई, वो भी 50 बार। तो लेफ्ट एंट्री का क्या मतलब हुआ? ऐसे रिकॉर्ड जो राइट टेबल से मैच नहीं कर रहे हो प्लस केवल लेफ्ट टेबल में ही हो। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एंट्री। ओके, जो राइट एंट्री है वो इसका जस्ट अपोजिट है। उसका मतलब केवल राइट टेबल में हो, लेफ्ट टेबल में ना हो, तो हम राइट एंट्री लिखते हैं। तो राइट में 40 है, अगर आप देखोगे 10 20 30 तो मैचिंग है। तो अगर हम राइट एंट्री करेंगे तो 40 रिकॉर्ड आएगा। सी केवल 40 रिकॉर्ड की वैल्यू रहती। तो इस तरह से ये मर्ज क्वेरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम रियल टाइम सिनेरियो में काम करेंगे तब हमको चीज़ें क्लियर, बेसिकली हमको शुरू से मतलब समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी मर्ज का यूज क्या है। तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप यूज कर सकते हो इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। तो ये आपको पता पड़ जाएगा रिक्वायरमेंट की, आपको मैचिंग रिपोर्ट चाहिए या लेफ्ट के सारे चाहिए या लेफ्ट में एक ही हो वो चाहिए। तो वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आप यूज कर सकते हो। सो आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आदित्य, हम्म। आदित्य एक बार आप ये राइट एंटी और लेफ्ट एंटी आप एक बार बता सकते हो, या फिर एक बार जितने भी आपने जॉइंट्स बताए एक बार आप इसे क्विक रिकैप अगर आप इसका करा दो एक बार तो। ठीक है।
ओके, तो इनर जॉइन जो फर्स्ट है, हमने इनर जॉइन यूज किया था। तो इनर जॉइन में क्या होता है कि आपके जो दो डेटा सेट हैं, सबसे पहले तो जॉइन की कंडीशन ये होती है कि आपके जो डेटा सेट में उनमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो इस केस में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाले केस में हमारा डिपार्टमेंट नंबर जो था वो कॉमन कॉलम था। ओके, कॉमन कॉलम पे जब हम ज्वाइन लगाएंगे, अगर हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो हमारा मैचिंग रिकॉर्ड ही रिटर्न्स होंगे। मीनिंग, अगर हमारा ये डेटा है 1 2 3 एंड 1 2 4, तो अगर मैं मैचिंग की बात करूं तो ये ही दोनों मैच कर रहे हैं 1 2 1 2। तो इनर ज्वाइन में केवल मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न होंगे, तो 1 2 1 2 ये रिजल्ट सेट रिटर्न होगा। उसके बाद होता है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, अपने मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं प्लस लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं। तो 1 2 रिटर्न होगा, प्लस लेफ्ट में 3 भी है तो 3 रिटर्न होगा, एंड इसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यू आएगी। राइट ज्वाइन की बात करें तो राइट ज्वाइन में होता है कि अगेन मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, प्लस राइट टेबल में जो एक्स्ट्रा होगा वो रिटर्न होगा। तो राइट टेबल में यहाँ पे 4 है तो 4 रिटर्न होगा, प्लस इधर 4 के सामने नल वैल्यू आएगी। अगर हम फुल आउटर जॉइन की बात करें तो फुल आउटर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं। लेट्स से 1 2 1 2 होगा, 3 के सामने नल आएगा एंड 4 के सामने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नल आएगी, 3 के सामने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नल आएगी। तो फुल आउटर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं। उसके बाद हम अगर लेफ्ट एंटी की बात करें तो लेफ्ट एंटी में एक्चुअली ये होता है कि आपका लेफ्ट टेबल में ऐसा ही रिकॉर्ड रिटर्न होता है जो कि राइट में मैचिंग भी ना हो और राइट टेबल में वो रिकॉर्ड हो भी ना। तो अगर मैं इस सिनेरियो में बात करूं तो 1 2 आपके मैच हो रहे हैं, तो ये लेफ्ट एंटी में नहीं आएंगे। 3 ही एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि ओनली इसमें है जो मैच नहीं करता। तो लेफ्ट एंटी की कंडीशन ये होगी, ऐसा रिकॉर्ड जो कि ओनली लेफ्ट टेबल में हो, राइट टेबल से कोई मैच ना हो। अगर हम राइट एंटी की बात करें तो राइट एंटी में होता है कि ऐसा रिकॉर्ड जो कि ओनली राइट टेबल में हो, लेफ्ट टेबल से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती, तो वो राइट एंटी होता है। ओके, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। हम्म। तो लाइक एक्चुअल में सिर्फ बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हम हम्म। सम कोड वहां पे डाल के इंफॉर्मेशन ले लेते राइट। हैं। बट इन पावर बीआई हम्म। हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं ना, जैसे विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं और जो भी हमको चाहिए इंफॉर्मेशन वो भी ले सकते हैं। हम्म। राइट सर। राइट। जैसे हमको कोई एसक्यूएल में सिर्फ होता है ये है कि हम सिर्फ वहां से कोड ऐड करते हैं कि हमको टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, सिर्फ हमें डाटा मिलता है। हम्म। बट इन पावर बीआई आई थिंक कि हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ उसको विजुअलाइज भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल कर हैं। सकते ये हैं, ऐसे उसको ही है सर। टेबुलर में भी देख सकते हैं। अगर हमको काउंट ऑफ एम्प्लॉय देखना है तो वो भी देख सकते हैं, उसके लिए हम कार्ड्स बना सकते हैं, तो वो आगे हम चीजें देखेंगे। अगर टोटल सैलरी देखनी है वो भी देख ओके सकते सर। हैं। ठीक है। लाइक सर उसमें एसक्यूएल में फंक्शंस होते हैं जैसे ग्रुप बाय हाँ। एंड सम केस फंक्शन हो गया। वो सब हमको पावर बीआई में मिल जाते हैं। राइट राइट, हम कर सकते हैं। ओके 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 ओके। सर, एवरीथिंग। ओके। ओके गाइस। और एनीवेज मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग दोबारा से भी रिकैप कर सकते हो। ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू अनदर टॉपिक। हम बात करते हैं पाइवोट एंड अनपाइवोट। तो उसमें एक्चुअली हमारी दो चीजें हम लर्न करेंगे। फर्स्ट, अगर कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि हमको मैनुअल डेटा को स्टोर करना है, मैनुअल डेटा एंटर करना है, ये तो हमारा डेटा सेट हो गया जो हमने इंपोर्ट कर लिया। बट कोई कोई सिनेरियो आता है कि हमें कुछ मैनुअल डेटा मतलब अपने आप से बनाना रहता है, अपने आप से ही हमको कॉलम बनाना रहता है, टेबल बनानी रहती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हम ये देखेंगे हम पाइवोट का यूज कैसे करते हैं, पाइवोट एंड अनपाइवोट। ओके, वो क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं, अगर मुझे
डमी डेटा बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं। तो आप ये देख रहे हो एंटर डेटा नाम का ये ऑप्शन है फॉर्म के पास, एंटर डेटा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंटर डेटा, एंड लेट्स से ये मेरी एक टेबल क्रिएट होगी। मैं टेबल का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने नाम दे दिया सेल्स। ओके, उसके बाद मुझे कितने कॉलम चाहिए, क्या क्या चाहिए। जैसे ये कॉलम 1 है, उसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, कॉलम 2 आ जाएगा। प्लस पे क्लिक करूंगा, कॉलम 3 आ जाएगा। लेट्स से मुझे 3 कॉलम चाहिए ये। लेट्स से फर्स्ट मेरा हो गया ईयर कॉलम, सेकंड हो गया मंथ कॉलम, एंड थर्ड हो गया मेरा सेल्स कॉलम। तो लेट्स से 2021, एंड मैं यहाँ डिफरेंट मंथ दे देता हूँ। जैन सेल्स लेट्स से 5000। यहाँ पे अगेन 2021, फेब 6000, 2022 मार्च, सॉरी 21। तो हम 6 मंथ ले लेते हैं, 2 ईयर्स के, 7000। ओके, सिमिलरली मैं ये 2022 की भी एंट्री कर देता हूँ। तो आपको जस्ट प्लस पे क्लिक करना है एंड एंट्री करनी है। तो ये मैंने 6 मंथ का डेटा ले लिया एंड सेल्स टेबल का नाम रख दिया, एंड मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मेरा सेल्स नाम का डेटा सेट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सी, ये मेरा सेल्स नाम का डेटा आता है। ओके, तो अगर आपको किसी भी तरह का कभी भी कोई मैनुअल डेटा, कुछ सिनेरियो जाते हैं आपको मैनुअल डेटा बनाना रहता है, तो उस समय आप एंटर डेटा पे क्लिक करोगे, एंड एंटर डेटा पे क्लिक करने के बाद आप नो लाइक मल्टीपल कॉलम दे सकते हो। यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, कॉलम 1 2 3 4 5 जितने भी आपको कॉलम लेने हैं, और जितनी भी रो इंसर्ट करनी है आप यहाँ से प्लस करके रो इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हमारी फर्स्ट लर्निंग थी। सेकंड चीज जो मैं बात कर रहा था, पाइवोट एंड अनपाइवोट की। एक्चुअली पाइवोट क्या करता है, पाइवोट जो होता है वो रो जो होती है उसको कॉलम में ट्रांसफर करता है, कॉलम में ट्रांसपोज करता है। ओके, तो कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि हमको रियल टाइम जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तब हमको पाइवोट का यूज करना करके, अगर हमारे पास जो डेटा है रो फॉर्मेट में है, तो कुछ अगर हमको उसमें चेंजेस करके कॉलम फॉर्मेट में करना होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उसे पाइवोट में यूज करते हैं। एंड अनपाइवोट जो होता है वो इसका अपोजिट होता है, वो कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है, रो में ट्रांसपोज करता है। ओके, अब अगर हम एक एग्जांपल ये इसका ये एग्जांपल देखें कि अभी हमारे पास डेटा इस तरीके से आ रहा है कि हमारे पास 2021 दिख रहा है। अब हो सकता है ये मल्टीपल ईयर्स होते, और एंड उसके मतलब पूरे 12 मंथ्स होते। तो अगर हमको सेल्स देखना है तो इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब हर ईयर की हर मंथ में ऐसे सेल्स देखनी चाहिए।
तो उसके लिए हम पाइवोट कॉलम का यूज करेंगे, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हमारा ईयर है वो एक ही कॉलम में आ जाएगा और हमारे मंथ जो है वो ट्रांसपोज हो जाएंगे और उसके नीचे वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उसको आपको करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो मुझे कौन सा कॉलम ट्रांसपोज करना है, मुझे मंथ करना है, तो मैं मंथ को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे, एंड ट्रांसफॉर्म में मेरा ये पाइवोट कॉलम ऑप्शन है। तो मैं मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं मंथ को पाइवोट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने मंथ पे क्लिक किया एंड पाइवोट कॉलम पे सिलेक्ट किया। एंड उसके बाद वैल्यूज, वैल्यू में मेरी क्या आएगी, सेल्स, सेल्स को मैं वैल्यू में देना चाहता हूँ। ओके, तो सी, अब मेरा ये थोड़ा सा बेटर रीडेबल हो गया कि अब मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ कि 2021 में जैन में क्या सेल्स थी, फेब में क्या सेल्स थी, मार्च अप्रैल मई जून। सिमिलरली मैं, अगर मेरे पास 12 मंथ होते तो पूरे ये 12 मंथ्स आ जाते। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ 22 में किस मंथ में क्या सेल्स थी। अगर 2023 या 24 और भी ईयर्स होते तो इसी तरह से डेटा आगे आ जाता, मतलब रो ऐड हो जाती 23 एंड 23 के अगेंस्ट में जो सेल्स थी वो आ जाती। तो ये होता है पाइवोट करना। मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार, हमने क्या किया, हमको किसको पाइवोट करना है, मंथ को। तो हमने मंथ पे क्लिक किया। अब मंथ पे क्लिक करने के बाद हमने पाइवोट कॉलम पे क्लिक किया एंड पाइवोट कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमें वैल्यूज में क्या चाहिए, वैल्यूज में चाहिए हम सेल्स, तो हमने सेल्स सिलेक्ट करी एंड उसके बाद ओके। तो इस तरीके से हम पाइवोट का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने जो रो थे उसको कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया। तो ये भी जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे तो ये भी बहुत यूजफुल होगा, मतलब मल्टीपल सिनेरियोज में आप यूज कर सकते हो उसको। एंड ये एक इंटरव्यू भी क्वेश्चन होता है कि अगर आपको रो को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो आप इजीली बता सकते हो, हम विद द हेल्प ऑफ पाइवोट कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप वो भी बता सकते हो कि हमारे पास एक लेट से ऐसा सिनेरियोज है जिसमें ईयर एंड मंथ एंड सेल्स है। अगर हमको मंथ सारे कॉलम वाइज दिखाने हैं, मंथ भी रोज में आ रहे हैं, तो हम पाइवोट का यूज करके ऐसे दिखा सकते हैं सो दैट हमारे लिए विजिबल होगा, एक ही रो में हम सारे मंथ्स की एंड डिफरेंट ईयर्स की अलग अलग, मतलब मल्टीपल रोज में ऐसे करके सेल्स देख सकते हैं। ओके, अब अनदर सिनेरियो, मुझे अगर अनपाइवोट करना है, अनपाइवोट का क्या मतलब हुआ, मुझे सेम स्ट्रक्चर में लाता है। किसी किसी सिनेरियो में ऐसा भी होता है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट कि हमें पाइवोटेड डेटा मिलता है और हमको अनपाइवोट करना रहता है। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, हमको कॉलम को रो में ट्रांसफर करना होता है। तो इसके लिए मैं ईयर पे क्लिक करूंगा एंड अनपाइवोट कॉलम्स पे क्लिक करूंगा, ये भी ट्रांसफॉर्म में पाइवोट यहाँ पे है, अनपाइवोट यहाँ पर है। अनपाइवोट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा अनपाइवोट अदर कॉलम्स, क्योंकि मुझे ईयर को अनपाइवोट नहीं करना, मुझे अदर कॉलम्स को करना। तो मैंने ईयर को सिलेक्ट किया, अनपाइवोट अदर कॉलम्स किया, तो सी, मेरा डेटा उसी फॉर्मेट में आ गया। तो ये पाइवोट एंड अनपाइवोट का यूज है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार दोबारा से ये चीज़ें रिकैप कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक नो क्वेश्चंस। ओके, है कोई क्वेश्चन? सर आई हैव नो क्वेश्चन। ओके, आई नीड अ सजेशन। यस, मैं ऑलरेडी अनम्यूट कर चुका हूँ। हेलो नहीं, सर। हाँ। सर रिसेंटली ना मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, मेरे को रिक्वायरमेंट आई थी, तो उसमें स्किल्स जो चाहिए थी वो तो बेसिकली एक्सेल चाहिए होता है और
MySQL आपकी वॉइस Python क्लियर नहीं also. है। But योर वॉइस इज नॉट क्लियर। hello. हम्म Hello. हम्म Audible sir? ऑडिबल है बट Hello. डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है सर? बेटर। हेलो. हाँ। हाँ, तो सर मैंने ना एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया